हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, आजकल हम अपने चैनल पर क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की मैथ की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। तो देखिए, पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 1 में हमें क्या करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन कहता है आपके पास अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कर बताइए कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे कंटिन्यू साथ जुड़े हैं तो उन्हें पता है, मैंने आपको बता चुका है संगत और असंगत के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से कंडीशंस बता देता हूं। मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूं, ये कंडीशन आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये कंडीशन आपके रिवाइज हो जाए और आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आ जाए, ताकि आप पेपर में कभी भी कोई भी मिस्टेक ना करिए। तो चलिए सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, किस कंडीशन में ये संगत होंगे और किस कंडीशन में ये असंगत होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ऐसा आता है हमारे पास, तो क्या होता है, ये संगत होता है। और संगत होता है तो इसका और कैसे हमको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है, कैसी रेखी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं। और इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। दूसरी कंडीशन आती है प्यारे बच्चों हमारे पास, दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये कंडीशन आती है तो उस समय भी प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होता है, संगत होता है। संगत होता है और क्या मिलती है हमें, संपाती रेखाएं मिलती है। क्या मिलती हैं, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं मिलने का अर्थ क्या हुआ, हमारे पास हमारे अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल यानी अनेक हल होंगे। और प्यारे बच्चों, जो तीसरी कंडीशन पढ़ी थी हमने, तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो प्यारे बच्चों, जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, असंगत है। और असंगत होता है कब होता है, जब हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तो उस समय क्या होता है, हमारे पास कोई हल नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें 3 कंडीशन ध्यान रखनी है, और इन कंडीशन को हमें जो हमारे पास इक्वेशन दिए, इन कंडीशन को इस इक्वेशन पर लगा के देखना है। अगर ये संगत आएगा तो फिर हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। संगत आने के मतलब पहला और दूसरा केस आता है तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत आता है तो असंगत का कोई भी हल नहीं होता है, तो उसको हमें हल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो जो हमारे पास A1 का मान हो जाएगा, A1 का मान कितना हो जाएगा, 1। देखिए, मैंने आपको बताया था जब ये हमारे पास चर पद के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो वहां पे हम उसका पूर्णांक गुणांक कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यानी यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, हमारे पास B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y के आगे कितना लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हो तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो C1 यानी जो अचर पद है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 5 हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के आगे कितना लिखा हुआ, 2, यानी A2 की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, हमारे पास B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b क्या है, y के आगे कितना लिखा हुआ, 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2। और जो हमारे पास C2 है, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 10 हो जाएगी। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 10 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इनके रेशियो लेने हैं, यानी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, इनके रेशियो लेने। तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, और A2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, A2 की वैल्यू आपके पास 2, और जो B1 है, B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और जो B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। इसी तरीके से जो आपके पास C1 है, C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10।
तो देखिए ये सब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों आपका 1/2 इक्वल टू, ये सारे के सारे आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी आप यहाँ से क्या कह सकते हो, आपके पास क्या आया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब इस तरीके से होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, संगत होता है। तब क्या होता है, हमारे पास संगत होता है, और संगत होते का अर्थ यहाँ पर जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो क्या होता है, हमारे पास संपाती रेखाएं मिलती है। संपाती रेखाएं मिलने का अर्थ क्या हुआ, हमारे एक के ऊपर एक रेखाएं मिलेंगी, यानी हमारे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो प्यारे बच्चों इसका पहला पार्ट था जो हम कर चुके हैं कि ये क्या होगा, संगत होगा। अब जब हमारे पास ये संगत आ गया है तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको ग्राफीय विधि से हल करने का आपको क्या बताया था, आपको x और y की दो वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब हम क्या करते हैं, उसका समीकरण 1 से हम इस तरीके से बॉक्स बनाते थे और वहाँ पर हम x और y की वैल्यूज पुट करते थे। ये x ये हो जाएगा y। तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर कितने प्यारे बच्चों, 5। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करनी होती है और वहां से आपको y की वैल्यू निकालनी होती है। और मैंने आपको क्या बताया था, आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप x की ऐसी वैल्यू पुट करिए ताकि आपको y की वैल्यू इंटीजर मिले। और दूसरा मैंने सबसे आसान तरीका क्या बताया था, आप एक बार जब भी आप शुरुआत करें तो एक बार आप x की वैल्यू 0 रखिए और वहां से आप देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है। दूसरी बार आप क्या करिए, y की वैल्यू 0 रखिए और आप वहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है। अगर इंटीजर आ रही है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, नहीं आ रही है तो आप रैंडम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब अगर मैं पहले यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो देखिए जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, 0 प्लस वाई बराबर 5, तो यानी मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैंने आपको सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का क्या बताया, आपने पहली बार तो x की वैल्यू 0 पुट कर ली, अब आप दूसरी बार क्या करिए, y की वैल्यू 0 पुट करिए और आप यहाँ से देखिए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जब आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे x प्लस 0 बराबर 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 5। तो इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दो वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 2 से भी दो वैल्यूज निकालेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 से। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 से भी हम इसी तरीके से दो वैल्यूज निकाल कर देखते हैं x और y की। तो ये x हो गया, ये हो जाएगा आपके पास y। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, कितनी आपके पास 2x प्लस 2y बराबर 10। तो फिर आप वही तरीका अपनाइए, पहले आप क्या करिए, x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, वहां से देखिए आप y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए प्यारे बच्चों जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यानी 2 इंटू 0 प्लस 2y इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 हो जाएगा। तो यानी ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10/2, यानी y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 5। देखा प्यारे बच्चों आपने कितनी आसानी से आपने y की वैल्यू निकाल दी। चलिए अब हम दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं। अब फिर मैंने आपको क्या बताया, अब आप दूसरी बार क्या कर लिए, y की वैल्यू 0 पुट करके देख लीजिए। अगर यहाँ से इंटीजर वैल्यू आ रही है तो बहुत ही अच्छा, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है तो आप फिर 0 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो चलिए मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो 2x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आई, 0 बराबर 10। तो यानी 2x और 2 इंटू 0 मतलब 0, प्लस नहीं इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 10, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो चलिए ग्राफ किस तरीके से बनाते थे हम, ये होता था हमारे पास x एक्सिस होता था और इस तरफ क्या होता था हमारे पास, y एक्सिस होता था। अब हम क्या करेंगे, x एक्स पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास दोनों तरफ, 5, तो x एक्स पर हम 5 तक बनाएंगे और y एक्स पर भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, और दोनों क्या है पॉजिटिव, तो उस तरफ चलेंगे हम। आपको पता है x एक्स पर राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव होता है,
लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव होता है। वाई एक्स पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसे आप मानेंगे एक्स और ये क्या मानेंगे आप, एक्स डॉट। ये हो जाएगा आपके पास या वाई, ये हो जाएगा आपके पास वाई डॉट। तो चलिए इनकी वैल्यूज रखते हैं हम अपने एक्सेस पे। तो एक्स एक्सेस पे 5 है, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम वाई एक्स पर भी क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ 5 पॉइंट ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब चलिए हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। जब x की वैल्यू 0 है तो उस समय y की वैल्यू कितनी है, 5। और ये क्या आपके पास x और y की, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पास, 0 0 होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0, यानी x की वैल्यू 0। तो उस समय y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। अच्छा, इन पॉइंट को हम कुछ नाम भी दे देते हैं। अगर इस पॉइंट को हम a मान लें, इसको b मान लें, ये पॉइंट c और ये पॉइंट d। तो देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यानी ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट e। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, जब x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, यानी x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी ये हो जाएगा आपका पॉइंट बी। अब उसके बाद हम क्या करते थे प्यारे बच्चों, ये जो 2 पॉइंट आते थे, इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते थे। तो इस तरीके से हमने पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये हमको मिल गई एक लाइन। और ये लाइन किसकी, आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, यानी x प्लस वाई बराबर 5 की ये लाइन है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर लिख देते थे। अब देखिए जब आप दूसरी बार बनाएंगे तो आपको सेम पॉइंट मिल रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो जब आप देखोगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, तो यानी यही पॉइंट जो पॉइंट ए है, यही पॉइंट का जाएगा पास पॉइंट डी भी हो जाएगा। और जब आप नहीं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी। इसी प्रकार जब आप देखोगे तो जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। तो ये जो पॉइंट b है यही आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट d भी हो जाएगा। यानी जो दूसरी लाइन आएगी वो भी क्या आएगी, ठीक इसी लाइन के ऊपर आएगी। और यानी यही जो लाइन हो जाएगी, ये दूसरी लाइन की भी इक्वेशन हो जाएगी, यानी ये ही लाइन होगी, ये 2x प्लस 2y बराबर 10 की भी होगी। और देखिए मैंने आपको बताया था जब इस तरीके से आता तो हमें क्या, कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। संपाती रेखाएं प्राप्त होने का मतलब एक के ऊपर एक लाइन प्राप्त होती है। और इसका अर्थ क्या हुआ, जो हमारी समीकरण है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखिए तो आपको y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू अवश्य मिलेगी जो इन 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट था, वो पहला पार्ट हम कर चुके हैं और कल हम करेंगे प्यारे बच्चों इसका दूसरा पार्ट। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से कुछ भी समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं और साथ ही साथ अपने साथियों, क्लासमेट्स को भी बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से मैथ व अन्य चीज़ें पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझने में कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट कर बताइए, हम आपकी उस कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों।